हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा क्या होने वाला है? तो आज का प्रश्न हमारा है इस प्रकार से कि द्वैध शासन क्या है। क्वेश्चन क्या है? द्वैध शासन क्या है। इसको इस प्रकार से भी बोला जा सकता है कि व्हाट इज डायरेक्ट्री। ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर द्वैध शासन का मतलब क्या होता है। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसको विस्तार से जानने का प्रयास करें ना, द्वैध शासन को विस्तार से जानने का प्रयास करें, इसको तोड़ने का प्रयास करें, तो द्वय का मतलब क्या होता है? दो। द्वय का मतलब दो और शासन का मतलब शासक। ठीक है, मीन्स वैसा स्थान जहां पे दो शासक क्या करते हो? शासन करते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वैध शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वैध शासन करते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि मान लीजिए मैंने एक स्कूल चालू किया, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ पैसों की कमी हुई, तो मैंने किसी और को भी कहा, तो अपने दोस्तों को कहा कि चलो दोस्त हम लोग दोनों को मिलकर के क्या करते हैं? स्कूल चालू करते हैं। और यहाँ पे हम लोग दोनों को मिलकर के क्या करेंगे? संचालन करेंगे स्कूल का। ठीक है, तो दोनों को मिलकर के हम लोग क्या करेंगे? स्कूल चला रहे हैं। तो यही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्वैध शासन। मीन्स दोनों का शासन यहाँ पे चल रहा है, मेरा भी और मेरे दोस्त का भी। तो वही कहा गया है कि जब एक स्थान पर दो शासक मिलकर के क्या करते हैं? शासन करते हैं, तो उसी प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? द्वैध शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वैध शासन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है कि सबसे पहले हम लोग को ये लिखना पड़ेगा कि परिभाषा कि बताइए कि द्वैध शासन हम लोग किसको कहते हैं। कह के तो नहीं बताना है, आपको लिख करके बताना है। तो लिखना किस प्रकार से? लिखेंगे इस प्रकार से कि जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैध शासन कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जब दो शासक मिल करके क्या करेंगे? एक सत्ता का, एक देश का, एक क्षेत्र का संचालन करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? द्वैध शासन कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वैध शासन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं, अथवा में इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि साधारण शब्दों में हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब एक स्थान पर एक साथ दो व्यक्तियों का संचालन हो, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? द्वैध शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो शासन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में बताया था कि एक स्कूल है, उस पर मैं भी शासन कर रहा हूं, अब मेरा दोस्त भी शासन कर रहा है, क्योंकि पैसा उसने भी मिलाया था और मैंने भी मिलाया था, है ना। तो इसी प्रणाली को हम लोग क्या कहेंगे? द्वैध शासन कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वैध शासन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए पॉइंट में आपको इस प्रकार से लिखना है कि द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कॉर्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया है। मीन्स कहा गया है कि द्वैध शासन का जो सिद्धांत है उसको सबसे पहले किसने दिया है? तो लियोनेल कॉर्टिस नामक एक अंग्रेज ने दिया है, जो अपने पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया था उसने। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है, एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बातें आती है कि द्वैध शासन की शुरुआत हुई कैसे आके, है ना। तो बताया जाता है कि द्वैध शासन की शुरुआत जो है ना, बंगाल में हुआ था। द्वैध शासन का शुरुआत जो है वो बंगाल से हुआ था। ठीक है, तो बंगाल से हुआ कैसे था दोस्तों? तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं कहानी, ठीक है, कि आखिर इसके पीछे कहानी है क्या। ठीक है, अब देखिए जब भारत में अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेजों का जो है ना मकसद क्या था? भारत में व्यापार करना, है ना, भारत में व्यापार करना। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये व्यापार करने लगे ना, इनका जो चापलूसी है, मीन्स इनका जो लालच है, वो क्या हो गया? बढ़ते चला गया। ठीक है, अब इनका जो लालच था वो किस में बदल गया कि हम भारत में क्या करेंगे? सत्ता स्थापित कर लेंगे। भारत पे हम क्या करेंगे? अपना सत्ता स्थापित करेंगे और अपना अधिकार जमा लेंगे। ये किसको लगा? अंग्रेजों को लगा। ठीक है, तब अंग्रेजों ने क्या किया? वैसे स्थान को देखना प्रारंभ कर दिया जो जहां पे कुछ प्रॉब्लम हो, है ना, चाहे जो बड़ा क्षेत्र हो। ठीक है, तो उसको सबसे पहले नजर आया क्या? बंगाल, क्योंकि बंगाल बड़ा था, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था। ठीक है, तो वो क्षेत्रों को पे जो है ना नजर किसका पड़ा? अंग्रेजों का नजर पड़ा। ठीक है, तब उसने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या किया? वहां के राजाओं से युद्ध लड़ लिया। ठीक है, युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ करके वो जीत गए, है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, मैंने बताया भी था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो वीडियोस क्या करके आप लोग देख भी लीजिएगा। सर्च कीजिएगा पलासी का युद्ध आर के सेंटर, आ जाएगा आपके सामने। सर्च कीजिएगा बक्सर का युद्ध आर के सेंटर, आपके सामने खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ जो है कब, वो कहां से हुआ था? बंगाल से हुआ था। और कब से कब तक हुआ था? तो 1765 में हुआ था और 1773 में ये खत्म हो गया था। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने क्लाइव के नेतृत्व में 23 जून 1700
57 के प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त की। उसके पश्चात 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। ठीक है, मीन्स अंग्रेजों ने लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में जो है ना 1757 में प्लासी का युद्ध जीत गया और 1764 में बक्सर का युद्ध भी जीत गया। ठीक है, अब कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध जीतने के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के पश्चात जो है ना अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे जो है ना अपना दीवानी प्राप्त कर लिया। दीवानी कहने का मतलब क्या जानते हैं? अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब अंग्रेजों को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि बंगाल पे, बिहार से और उड़ीसा से जो है ना वो लोग टैक्स वसूल सकते हैं, कर जो है ना वो वसूल सकते हैं। ठीक है, तो वही कहा गया कि दीवानी कार्य के लिए कंपनी ने, मीन्स जो ब्रिटिश कंपनी था उसने क्या किया, बंगाल में रजा खान को चुन लिया, बिहार में सीताबी राय को चुन लिया। ठीक है, और उड़ीसा में जो है ना राय दुर्लभ को नियुक्त किया। ठीक है, किसके लिए? दीवानी के लिए। दीवानी मतलब कर वसूलने के लिए, है ना, टैक्स वसूलने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कहा जाता है कि यह बंगाल में शासन व्यवस्था को दो भागों में विभाजित हो गया। मीन्स बंगाल का विभाजन जो है वो दो भागों में हो गया। ठीक है, कौन सा? ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, बंगाल के नवाब भी थे वहां पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बंगाल के नवाब को वहां से हटा दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अगर हम लोग बंगाल के नवाब को यहां से सीधा तरीके से हटा देंगे ना तो यहाँ के लोग जो है ना हम लोगों पर टूट पड़ेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जो है ना वहां का दीवानी तो अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, लेकिन और भी जो संचालन करने की विधि थी उसको बंगाल के नवाब को सौंप दिया गया। तो वही कहा जाता है कि अब बंगाल में जो है ना बंगाल का जो शासन व्यवस्था है वो दो भागों में विभक्त हो गया था। ठीक है, कहा जाता है कि ब्रिटिश कंपनी कर वसूलने का काम करती थी। ब्रिटिश कंपनी जो है ना वो क्या करता था? टैक्स वसूलने का काम करता था। वहीं शांति, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है ना बंगाल के नवाब में सौंप दिया गया। ठीक है, मीन्स कहा जाता है कि अंग्रेज जो है ना क्या करते थे? ओनली फॉर कर वसूलते थे। ठीक है, भारत के लोगों से, मीन्स बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा के राज्यों से जो है ना वो क्या करते थे? कर वसूलते थे। जबकि वहां पे शांति, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है ना किसको सौंप दिया गया? बंगाल के नवाब को सौंप दिया गया, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि यहाँ से जो है ना हम लोगों का वर्चस्व हट गया है, अंग्रेजों का वर्चस्व यहाँ पे स्थापित हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे क्या हुआ था? प्रांतीय द्वैत शासन लागू हुआ। कहां पे? भारत में। ठीक है, मीन्स कहा जाता है कि यहाँ पे दूसरा जो द्वैत शासन लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? 1919 में। कब? 1919 में। और यहाँ पे जो है ना प्रांतीय क्या मतलब क्या है? राज्य के स्तर पे जो है ना द्वैत शासन लागू हुआ था, जिसको हम लोग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना जो है हुआ। प्रांतों में क्या हुआ? मीन्स यहाँ के राज्यों में जो है ना द्वैत शासन की स्थापना हुआ था। ठीक है, कब? 1919 में। कहा जाता है कि इसके तहत जो है ना सुरक्षित मामले और गवर्नर जनरल के अंदर और हस्तांतरित मामले लोकप्रिय मंत्रियों तथा लोकप्रिय मंत्रियों द्वारा सौंप दिया गया। मीन्स कहा जाता है कि यहाँ इसके तहत जो है ना बताया गया कि देश का जो आंतरिक विषय है वो गवर्नर जनरल के हाथों में रहेगा और जो हस्तांतरित मामले हैं वो वहां के मंत्रियों के हाथों में रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि आंतरिक विषय क्या था और यहाँ पे जो हस्तांतरित मामले थे वो क्या क्या था। ठीक है, तो देखिए कहा गया द्वैत शासन है ना, आरक्षित विषय है और हस्तांतरित विषय है। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि यहाँ का जो राजस्व व्यवस्था रहेगा वो किसके हाथों में रहेगा? तो यहाँ के अंग्रेजों के हाथों में रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ का न्याय व्यवस्था भी अंग्रेजों के हाथों में रहेगा, वित्त भी अंग्रेजों के हाथों में रहेगा, पुलिस भी और सेना भी। मीन्स जो मजबूत कड़ी थी ना वो किसके हाथों में रहेगा? तो अंग्रेजों के हाथों में रहेगा। और यहाँ का जो स्थानीय स्वशासन है कि वहाँ पे शासन कैसा किया जाए। ठीक है, और यहाँ का जो शिक्षा है, यहाँ का जो स्वास्थ्य है, यहाँ के राजा को घोषित कर दिया गया कि तुम इसको क्या करो? संचालन करो, बाकी इस सबको हम देख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे द्वैत शासन लागू किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर द्वैत शासन क्या था और द्वैत शासन कब कब कहां कहां लागू हुआ था। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, आपके क्वेश्चन के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कोर 13 का करवा दिया है। अगर आप लोग वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप लोग पूरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सेमेस्टर 6 की फुल्ली तैयारी कर सकते हो। तो इससे अगर कोई क्वेश्चन होंगे दोस्तों मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।